सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दे दी गई है और यह कहा गया है कि यह एक्ट धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि यह एक्ट 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। स्वामी जितेंद्रानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई है। आप जानते ही हैं, जब से ज्ञानवापी का मामला चर्चा में आया है तब से 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वो बार बार कह रहे हैं कि यहां पर ज्ञानवापी में सर्वे करना यह 1991 वाले एक्ट का उल्लंघन है, उसके खिलाफ है। स्पेशल प्रोविजन एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991, इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई, जबरा मारे और रोए न दे, कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। जिस एक्ट की लोग दुहाई दे करके आज यह कहते हैं कि इस एक्ट के कारण आप काशी मथुरा ये दावा नहीं कर सकते। अतः हमने भारतीय संविधान के दायरे में उच्चतम न्यायालय में आज इस एक्ट को हमने चैलेंज किया है। तो जब से ज्ञानवापी का मामला चर्चा में आया है तब से 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ अब एक याचिका दायर की गई। ज्ञानवापी की हम बात करें तो यहां पर भी एक नई याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मस्जिद का गुंबद ध्वस्त करने की मांग की गई है। आदि विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति दी जाए, इसकी मांग की गई है। ज्ञानवापी को लेकर जो नई याचिका है उस पर भी सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी का केस तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब कुछ नई याचिकाएं भी आ गई हैं। इन याचिकाओं में मुस्लिमों की एंट्री रोकने की मांग की गई है। जहां पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है वो जगह हिंदुओं को देने की बात की गई है। इस याचिका में मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने की मांग भी की गई है। आदि विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति दी जाए, ये मांग भी की गई है। तो ज्ञानवापी में सर्वे हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वाराणसी की जिला अदालत इस मामले को अब सुन रही है, लेकिन इस बीच नई याचिकाएं भी आ गई हैं। जो नई याचिकाएं हैं उनमें क्या मांग की गई है वो आपको बता रहे हैं। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, पहले से ही वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई चल रही है, अब कुछ और नई याचिकाएं, क्या मांग इनमें की गई है और कब इस पर सुनवाई होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो नई याचिका दायर की गई है विशाल, जितेंद्रानंद सरस्वती की तरफ से याचिका दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये एक तरह से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया है कि 1192 से लेकर के 1947 तक इस दरमियान इन धर्म के मानने वाले लोगों के तमाम जो विदेशी हमलावर हैं उन्होंने उनके धार्मिक स्थानों को ध्वस्त किया, लेकिन इसके बावजूद इस एक्ट के मुताबिक वो इन धार्मिक स्थानों पर अपने पूजा के अधिकार को लेकर के कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। ये कानून उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तो याचिका में कहा गया है कि ये कानून एक तरीके से धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। इन धर्म के मानने वाले लोगों को उनको धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है उस पर चोट करता है और एक तरह से जो बर्बरता है विदेशी आक्रमणकारियों की, उनकी तरफ से जो अवैध इमारतें तामीर की गई हैं उनको कानूनी वैधता देता है। क्या याचिका स्वीकार हुई? इस पर सुनवाई का समय, क्या डिटेल इसके बारे में? देखिए, अभी सिर्फ याचिका दायर हुई है। अभी चलिए अरविंद से एक बार फिर संपर्क करेंगे। जैसा कि अरविंद बता रहे हैं, अभी याचिका दायर हुई है और इस याचिका में मांग क्या रखी गई है, इसमें यह बताने की कोशिश की गई 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे चुनौती दी गई है और कहा गया है कि ये हिंदुओं के, जैन के, सिखों के, इनके जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं ये उनका हनन करता है। ऐसे में ये एक्ट मूल अधिकार पर प्रहार है। स्वामी जितेंद्रानंद की तरफ से यह कहा गया है और ज्ञानवापी पर यह एक्ट लागू नहीं होता, यह भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसे चुनौती दी गई। तो आप देख रहे हैं अदालत में महादेव पर आर पार। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वाराणसी की जिला अदालत इस मामले को सुन रही है।
लेकिन कुछ और याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं। जो याचिकाएं दायर की गई उनमें से एक 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका भी है, क्योंकि ये भी कह दिया गया है कि ये जो एक्ट है ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका हनन करता है, और ऐसे में इस एक्ट को चुनौती दी गई है। क्या ये याचिका स्वीकार हुई, ये अरविंद से हम जानकारी लेंगे। लेकिन ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है ये समझना भी जरूरी है। ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जगह का जो स्वरूप था, जो नेचर था, जो कैरेक्टर था, उसे बदला नहीं जा सकता। और यही कहते हुए अदालत में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी का जो सर्वे हो रहा है ये तो इस एक्ट का उल्लंघन है, ये एक्ट के खिलाफ जाकर हो रहा है। और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई। वहीं बीजेपी ने ओवैसी को अपनी भाषा पर लगाम लगाने के लिए कहा है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं, अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने, क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है, अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? अभी बस इतना है कि भाषा पे लगाम लगाएं, इतना ही कहूंगा। ठीक, अब वाराणसी के कोर्ट में एक बार फिर से नई याचिकाएं दायर की गई हैं। वाराणसी की जिला अदालत पहले से इस मामले को सुन रही है। मुस्लिम पक्ष का जो प्रवेश है वो बंद करने की मांग की गई है। आदि विश्वेश्वर की पूजा की इजाज़त देने की मांग की गई है। ये परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए ये मांग की गई है। और जो मस्जिद का गुंबद है वो ध्वस्त किया जाए, इसमें ये भी मांग की गई है। तो कई मांगों को लेकर याचिका दायर की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.